खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। सीएमओ के निर्देश पर बजरिया 7 कसाई मंडी के लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस नोटिस में उन्हें 7 दिनों के अंदर घर के कागजात दिखाने के लिए कहा गया है। वहीं इसके बाद नगरपालिका प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। दरअसल दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता बावड़ी इलाके में गर्भवती गाय की हत्या के बाद से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बजरिया 7 कसाई मंडी में नगरपालिका द्वारा सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में उन्हें 7 दिनों के अंदर अपने मकानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका कर्मचारियों ने प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर नोटिस तामील कराए और इसकी जानकारी दी। सीता बावड़ी इलाके में हुई इस घटना के बाद कसाई मंडी इलाके में भी प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कसाई मंडी में गौवंश और अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहे करीब 202 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें 7 दिन के भीतर अपने मकानों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नगरपालिका सीएमओ के मुताबिक यदि मकान के दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि दस्तावेज में नहीं दिखाए जाते या मकान अतिक्रमण में पाया जाता है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। उनके सब समीर की है, अलग रहते हुए सबको भी है। बस होता ही दिया तुम जाओ। यहाँ पे पहले मकान था, अब उनका बन का सबको पहले समीरा नहीं यहाँ बाप की जगह इतनी बात 4 बार आपको बनना कल पे जाओ तुम्हारे पहुंच गए इनको दे के गए तो जवाब भाई आप अपना पागल कोई उसका ही तो बात आई है बाबा। जब तुमसे कह रहे होते चली जा अभी क्या होगा तो उधर लग गई है जहाँ चार्ज बने। देखिए क्या है कि अतिक्रमण वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं, जो आपराधिक कृत्यों में भी मतलब संलिप्त हैं। तो उन सब का अतिक्रमण की जांच की जा रही है और उनके अतिक्रमण की अगर पाया जा रहा है तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। इस संबंध में आज हमारे पुलिस बल, नगर पालिका और राजस्व के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। नोटिस अभी आज 9 लोगों के हैं आज के नोटिस। तो हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार अभी आज 9 लोगों के नोटिस बांटे जा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, पहले नोटिस से उनसे जवाब लिया जाएगा। उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनके संबंध में उनसे जवाब लिया जाएगा और फिर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तो 7 दिन का समय दिया गया है सबको नोटिस का जवाब देने का। उसके बाद उसकी विधिवत जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। ये नोटिस हुआ है 1 साल पहले है ना, केस लगा था, झूठा केस था। जब भी हम लोगों ने पुलिस थाने गए थे, बोले थे कि हमारे हस्बैंड के पर झूठा केस लगा दिया है और जिसने गलती करती उनका घर गिरा था। भाई मामू के हम लोग भी रह रहे थे तो मामू के जरिए हम लोग कभी मामू का घर गिरा था, केस हमारे हस्बैंड के ऊपर भी लगा था। जब घर गिर चुका है लेकिन अब दोबारा फिर नोटिस दे गए हैं। गलती किसी और ने करी, अब हम लोग को भी भुगतना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा गुलाबसा।
पति का क्या नाम? सोनू उर्फ इमरान। जब हमारे लड़का झूठे केस में फंसे थे तो अचानक घर गिरा, तो हमारे भाई के घर में हम लोग रहते थे, तो अब हम लोग किराए से रहने लगे, जो डला घर टूटा। हम लोग भाई के साथ रहते थे, हमारा भाई खत्म हो गया और एक बाहर है, एक मर गया। हम उन्हीं के घर में रहते थे, आप किराए के घर में रह रहे हैं। तो अब किस बात का नोटिस आप लोगों को मिला है? अब ये बात कर लेगा, हमारे लड़को 1 साल हो गया जब पकड़े थे और अब फिर से उनने नोटिस दिए हैं, तो अब 1 साल हो गया, अब काय की नोटिस? अब गिर चुके घर, ये डले पूरे। हम लोग भाई के साथ रहते थे उनके घर में, अब उनके भी घर टूट गए, छोटे नसीम का भी, उन्हीं के साथ रहते थे हम लोग सब। अब हम लोग किराए से रहते हैं। फिर से नोटिस मिला आपको? हाँ, ये आज नोटिस आया 1 साल का। किस चीज का? अब ये घर का है, काय का, हम लोग को नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो पूछ रहे होंगे कि किस चीज का नोटिस दिया? हाँ, तो हमने कही के जवाब दे दो, आपकी संपत्ति तो नहीं, हमने नहीं, हम लोग की संपत्ति नहीं है, हम लोग भाई के घर में रहते थे, अब किराए के घर में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सोना। मुख्य नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं जो गौवंश अपराधी हैं। इनने पूर्व में हम लोगों ने 15 नोटिस दिए थे और आज की डेट में 9 नोटिस दिए गए हैं, जिनकी जानकारी 7 दिन के अंदर देना है। इसलिए कार्रवाई नहीं तो आगे प्रस्तुत किया जाएगा। कुल कितने नाम? कुल 202 नाम है, जिनमें ऐसा भी है कि एक व्यक्ति के 10-10 जगह 12-12 जगह नाम भी दर्ज है, तो उनको यहाँ छांट के भी अपना उनका एक नोटिस बन जाएगा, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो जानकारी नहीं देंगे। किस तरह से नोटिस? नोटिस उनके लिए वारंट जारी कर दिया है, घरों पे जाके उन्हें तामील कर दिया गया, उनसे 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। किस चीज के नोटिस है? ये गौवंश के अपराधी हैं, जो पूर्व में भी थे और अभी भी हो सकते हैं, ये हम लोग तो नहीं कह सकते कि कब के कौन डेट के हैं ये अपराधी। तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई है। नोटिस में क्या जवाब मांगा? नोटिस में ये है कि आप अपने प्रॉपर्टी का विवरण दें कि किसकी प्रॉपर्टी है ये, नहीं तो अन्यथा उसके लिए दोषी माना जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम राजेश सहायक निरीक्षक काशीराम रेखवा। देखिए, उसमें अभी लगभग 30-40 लोगों के जो नाम आए थे सामने, तो उन सभी की यदि कहीं शासकीय जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं है, अवैध निर्माण तो नहीं है, इसको लेके नोटिस जारी किए गए हैं, तो वो अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी, सैकड़ों की संख्या भी है। अगर देखिए, बहुत सारे भवनों की न तो अनुमति ली गई है, यहाँ इंक्रोचमेंट भी काफ़ी जगह है, तो नोटिस तो दिए जा सकते हैं किसी को भी, अगर उसकी बिल्डिंग परमिशन है तो वो बताएं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दिए गए जिनमें से किसी की भी बिल्डिंग परमिशन नहीं है, इंक्रोचमेंट है। जैसे ही वो अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि नियमानुसार क्या वो अवैध निर्माण है, तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यदि इंक्रोचमेंट है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर पालिका से कुछ दुकानें लगी हुई हैं जिनको आपने नोटिस जारी किया, आपके नोटिस जारी किया,